गुड मॉर्निंग गाइस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड प्रॉब्लम तक डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड का फोर्थ नंबर प्रॉब्लम लेने वाले हैं। क्या बोल रहा है प्रॉब्लम में? मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ ₹2000। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। Meena got 25 notes in all. Find how many notes of 50 and 100 she received. क्या बोल रहा है कि जो मीना है, एक लड़की है मीना, वो बैंक गई, उसको कितने रुपीज़ निकालने थे, विड्रॉ करने थे ₹2000, 2000 रुपये उसको विड्रॉ करने हैं। उसने कैशियर से बोला कि मेरे को केवल 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के ही नोट्स आप प्रोवाइड कीजिए, मतलब कि केवल 100 के और केवल 50 के नोट उसको चाहिए और 2000 रुपये निकालने वो गई थी। ठीक है, अब आपको ये बताना है और साथ में दिया है कि उसको टोटल 25 नोट्स मिले, 100 के 50 के दोनों के नोट्स सब हम मिलाते हैं तो 25 नोट जो है मीना को मिले। आपको बताना है कि कितने 50 के नोट मिले और कितने 100 के नोट मिले। अब आपको सबसे पहले मैंने बताया था वर्ड प्रॉब्लम जब भी आती है तो आपको इसमें कंडीशंस ढूंढना है। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं कि एक तो कितना पैसा निकालने गई थी, 2000 रुपये। इसका मतलब सारे नोटों की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2000 रुपीज़ है। ठीक है ना। और दूसरा क्या है, सम ऑफ द नोट्स, कितने नोट्स उसको मिले टोटल, तो 25 नोट्स उसको मिले। तो हमको यहाँ पे दो कंडीशन निकल जाएगी। अब थोड़ा सा अपन एक चीज़ समझ लेते हैं कि किसी भी नोट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। काफ़ी सिंपल सा कंसेप्ट है, आप लोग प्रैक्टिकली काफ़ी यूज़ करते हैं उस चीज़ को, बट मैथमेटिक्स में है अपन तो थोड़ा सा अपन इसको मैथमेटिकली देख लेते हैं कि उस चीज़ को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, है ना, किस तरीके से हम मैथमेटिक्स में उस चीज़ को बोलते हैं। अब जैसे मैं आपको बोला कि आपके पास 50 रुपये के 5 नोट हैं, आपके पास कितने रुपए होंगे, तो आप फटाक से बोल दोगे कि 250 रुपये होंगे। आप प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा हमेशा यूज़ करते हो, है ना। तो कैसे लिखना है इसको, 50 रुपीज़ के कितने नोट, 5 नोट, तो 50 इंटू 5 कर देना है, तो इक्वल टू हो जाएगा 250। तो बस आपको ये टर्म ध्यान में रखना है, नंबर ऑफ नोट्स मल्टीप्लाइड द वैल्यू ऑफ द नोट्स। कितने रुपए के कितने नोट्स हैं उनका हमें मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है ना। तो हम किसी भी नोट की जो वैल्यू है वो इस तरीके से निकालते हैं। अगर 100 नोट आपके पास 50 के हैं तो कितने रुपए हैं, तो 50 इंटू 100 कर दोगे आप। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सपोज नंबर ऑफ 50 रुपी नोट इक्वल टू एक्स। हमने क्या मान लिया कि 50 रुपए के एक्स नोट है। उसने यही पूछा है कि 50 के और 100 के कितने नोट मिल रहे हैं, तो हमने मान लिया कि 50 रुपए के उसको एक्स नोट मिल रहे हैं एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट इक्वल टू वाई। तो सबसे पहले हमने हमारे यहाँ पे दो वेरिएबल ले लिए हैं। मान लिया है 50 रुपीज़ के एक्स नोट हैं और 100 रुपीज़ के वाई नोट हैं। अब आप वैल्यू निकाल लो, वैल्यू ऑफ 50 रुपी नोट। अगर 50 रुपए के दो नोट हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 इंटू 2, 100 रुपीज़। 50 रुपए के 10 नोट हैं तो 50 इंटू 10, 500 रुपीज़। 50 रुपए के एक्स नोट हैं, वैल्यू ऑफ द नोट क्या हो जाएगा, 50 इंटू एक्स। ये बात समझ में आ जानी चाहिए। 50 रुपए के एक्स नोट हैं तो टोटल वैल्यू ऑफ द करेंसी कितनी हो जाएगी, 50 इंटू एक्स। कितना हो गया, 50x। इसका मतलब उसके पास 50 रुपए में 50x वैल्यू के नोट हैं। ठीक है, अब 100 का निकाल लो आप, वैल्यू ऑफ 100 रुपी नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 100 इंटू वाई अर्थात 100 वाई। रुपीज लिख दो इसके आगे आप, तो है ना। ये जो x है ये नंबर ऑफ नोट्स है, ध्यान रहे, नंबर ऑफ नोट्स और वैल्यू ऑफ नोट दो टर्म में यूज कर रहा हूं। नंबर का मतलब गिनने में वो नोट कितने हैं, 50 के 2 हैं, 5 हैं, 10 हैं, तो 50 के x नोट हैं, 100 के y नोट हैं। वैल्यू की जब हम बात कर रहे हैं तो 50 रुपए के x नोट की टोटल वैल्यू कितनी है, कितना पैसा वो मिला करके हो रहा है, तो ये 50x क्या है, ये रुपीज़ है ना, 50x रुपीज़ और 100y रुपीज़। ठीक है, ये हमारा अभी सिस्टम बन गया है 50 और 100 के नोट का टोटल वैल्यू का। अब यहाँ पे हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि दोनों नोट का जो सम है वो कितना है, 25 है। उसने बोला है ना वहाँ पे कि मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल।
टोटल मिला के उसको कितने नोट्स मिले, 25 नोट्स मिले, 100 के और 50 के मिला करके 25। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट और नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट को ऐड करेंगे तो 25 मिलेगा। दिस इज आवर कंडीशन नंबर 1, x प्लस वाई इक्वल टू 25। यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 50 रुपये के x नोट, 100 रुपये के y नोट, दोनों को मिलाओगे 25 नोट उसको टोटल मिले हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, टोटल पैसा कितना निकालने गई थी, 2000 रुपये। तो जब बैंक वाला उसको देगा तो 2000 रुपये ही देगा। इसका मतलब ये 25 नोट की टोटल वैल्यू कितनी है, 2000 रुपये है। इसका मतलब क्या है कि 50 रुपये के नोट की वैल्यू 50x और 100 रुपये के नोट की वैल्यू 100y मिलाएंगे तो कितना मिलेगा, 2000 मिलेगा। यही हुआ ना। अगर मैं बोलूँ कि आपके पास 50 के 5 नोट हैं और 50 के 10 नोट हैं और 100 के 5 नोट हैं, टोटल कितना पैसा हो गया आपके पास, तो 1000 रुपये हो गया। 50 का कितना हो गया, 50 इंटू 10 किया 500 और 100 के 5 हैं तो 100 इंटू 5 500, 500 प्लस 500 1000 रुपीज़। सेम वही चीज़ 50 रुपये के 5x वैल्यू, 100 रुपीज़ नोट की 100y वैल्यू, दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे कितना मिलेगा, 2000 मिलेगा। तो सेकेंड कंडीशन 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। यहाँ पे समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये नंबर ऑफ नोट्स का एडिशन है और ये वैल्यू ऑफ द करेंसी या नोट्स का एडिशन है, ठीक है ना। नंबर ऑफ नोट्स 25 और वैल्यू ऑफ द नोट्स 2000। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, 50 कॉमन निकाल सकते हो आप यहाँ से, तो यहाँ बचेगा x प्लस 50 2 ज़ा 100 तो x प्लस 2y इक्वल टू 50 से डिवाइड कर दो तो 50 4 ज़ा 200 हो जाएगा और एक 0। तो ये इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे, ठीक है। ये हमने बस 50 कॉमन ले लिया है और इधर भेज दिया है तो सबको डिवाइड कर दिया 50 से। ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 2, x प्लस 2y। अब आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, बट अपन यहाँ पे कर लेते हैं। चलिए फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। साइन देखिए, x का हमारा कोफिशिएंट सेम है, 1 है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट दोनों में प्लस साइन है तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 1 माइनस 2 कर दिया आपने, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट किया। लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 25 इक्वेशन नंबर 1 है, x प्लस 2y इक्वल टू क्या है, 40 है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। माइनस किया, आप माइनस किसी को भी किसी से कर सकते हो, 1 को 2 से करो या 2 को 1 से करो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। ये प्लस है, इसको माइनस किया, माइनस ये भी प्लस है, माइनस किया, ये भी प्लस है तो माइनस कर दिया। x माइनस एक्स कैंसिल हो गया, y माइनस 2y तो माइनस y आ गया। 25 माइनस 40 कितना आ जाएगा, 30 40 15 माइनस 15, 40 बड़ा है माइनस 15 आ जाएगा, ठीक है। माइनस वाई इक्वल टू माइनस 14 माइनस 15 तो y इक्वल टू 15। तो ये आपकी आ गई y की वैल्यू। अब ये y की वैल्यू आप पुट कर दीजिए किसी में भी, तो आप चलो इसमें इजी लग रहा है, x प्लस वाई इक्वल 25 तो y की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे आप 15 इधर आएगा तो माइनस में 25 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 10 आएगा क्या, हाँ आएगा। तो डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, x इक्वल टू 10 आ गया है। y की वैल्यू आपने पुट करी इक्वेशन नंबर 1 में, y इक्वल टू 15 तो यहाँ 15 पुट किया, x प्लस 15 इक्वल टू 25 प्लस 15 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 25 माइनस 15 तो आपका आ जाएगा 10, ठीक है। तो x इक्वल टू 10 y इक्वल टू 15। अब हमने x क्या लिया है, नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट, तो इसका मतलब 50 रुपए के 10 नोट हैं। ये नोट है, ये नंबर ऑफ नोट हैं, वैल्यू ऑफ द नोट नहीं है, ठीक है ना। और 100 रुपए के कितने हैं, y की वैल्यू 15 तो 100 रुपए के 15 नोट हैं। यही पूछा गया है क्वेश्चन में, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ द 50 एंड 100 रिसीव, ठीक है। तो 50 के 10 नोट, 100 के 15 नोट उसको टोटल मिले हैं। बात समझ में आ गई होगी अब, ठीक है। चलिए तो ये इस तरीके से सवाल हो गया है, आप इसको प्रैक्टिस सब कीजिए, है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अब सेकंड का 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter। एक लाइब्रेरी, अच्छा मैं पहले सवाल रीड आउट कर लेता हूँ। सरिता paid ₹27 for a book kept for 7 days while Shushi paid 21 for the book she kept for 5 days। Find the fixed charge and the charge for each extra day। अच्छा ठीक है, क्या बोल रहे सवाल में कि एक लाइब्रेरी है जहाँ से आप बुक्स, आप क्या सवाल में जो लोग हैं वो बुक्स लेते हैं और बदले में पैसे, लाइब्रेरी का जो सिस्टम होता है ना, वहाँ पे जो पेइंग सिस्टम है, पैसा
देने का सिस्टम है वो ऐसा है कि पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज कर रखा उनने, है ना, एक फिक्स चार्ज बना दिया है, सपोज 20 रुपये, तो 20 रुपये में आप 3 दिन यूज़ कर सकते हो बुक को, कोई भी पर डे चार्ज वहाँ पे फिर इसके बाद नहीं है। 20 रुपीज़ देना है, चाहे आप 1 दिन रखो, चाहे आप 2 दिन रखो, चाहे आप 3 दिन रखो। बट अगर आप 3 दिन से लेट करते हो बुक को रिफंड करने में, तो चौथे दिन से वो पर डे के हिसाब से एक एक्स्ट्रा अमाउंट डेली बेसिस पे ऐड करने लगते हैं। सपोज 10 रुपीज़ पर डे कर दिया उनने, तो 20 रुपीज़ फर्स्ट 3 डेज़ का हो गया, और फिर 4th डे की अगर आपने बुक रिटर्न नहीं की तो 10 रुपीज़ फिर ऐड हो गया, फिर 5th में नहीं किया 10 रुपीज़ फिर ऐड हो गया, तो 10 रुपीज़ का पर डे चार्ज वहाँ के बाद ऐड होने लगता है। सिस्टम समझ में आ गया लाइब्रेरी का क्या है। अब सरिता नाम की एक लड़की है, उसने कितना पे किया वहाँ पे 27 रुपीज़ पे किया, और बुक कितनी रखी 7 डेज़। अब आप समझो इसको कि अगर 7 डेज़ उसने बुक रखी है, 7 डेज़, तो इसमें से आप पहले तो -3 कर दो, क्योंकि पहले 3 दिन तो फिक्स चार्ज में कवर हो जाएंगे। 7 डेज़ में पूरे 7 दिन तो उसको पर डे चार्ज लगा नहीं होगा, तो पहले 3 दिन तो उसको फिक्स अमाउंट में उसका काम हो गया। 7 - 3 कितना बचा 4 डेज़। ये 4 डेज़ ऐसे हैं जब उसको फिक्स चार्ज जो पर डे का था, वो जो पर डे का चार्ज था वो देना पड़ा। बात समझ में आ रही है। तो जो इसका किराया बना है वो 2 अमाउंट से मिलकर बना है। पहला तो फिक्स चार्ज का जो कि लगा था पहले 3 दिन के लिए, और उसके बाद एक पर डे चार्ज था जो लगा है बाद के बचे हुए 4 दिन के लिए। ये बात यहाँ पे ध्यान रखना। तो हमने मान लिया कि फिक्स चार्ज कितना है x है, और पर डे चार्ज कितना है y है। बात समझ में आ रही है। 2 वेरिएबल कैसे अपने को डिफाइन करना है। फिक्स चार्ज वो x रुपीज़ ले रहा है, और पर डे चार्ज वो y रुपीज़ ले रहा है। अब इसका किराया कैसे बनाओगे। 3 दिन के लिए तो भैया उसका फिक्स है, तो वो तो x रुपीज़ फिक्स है, x रुपीज़ फिक्स हो गया है। अब आप 1 दिन रखो, 2 दिन रखो, 3 दिन रखो, तो ये 3 दिन का किराया पैसा कितना हो गया x रुपीज़ हो गया। अब जो पर डे चार्ज y रुपीज़ था वो किस पे लगेगा, जो एक्स्ट्रा 4 डेज उसने बुक को रखा है। तो 4 दिन का किराया कितना हो जाएगा y रुपीज़ पर डे के हिसाब से 4y। देखो आप, यही होगा ना, 1 दिन का 10 रुपये, तो 4 दिन का 10 × 4 40 रुपीज़, तो 1 दिन का y रुपीज़, तो 4 डेज का 4y रुपीज़। और टोटल रेंट कैसे बनेगा, ये फिक्स चार्ज और ये वाला पर डे चार्ज दोनों को हम ऐड कर देंगे। बात समझ में आ गई। तो ये बेसिकली वो चीज़ें हैं जो हमको किसी सवाल में समझना पड़ता है, उसका कंसेप्ट क्या है, किस तरीके से वो किराया बना रहा है और किस तरीके से हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो अभी हमारे को यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, चलिए, तो हमारे अब सारे कंसेप्ट में मान के चल रहा हूँ इसमें क्लियर हो गए हैं। अब सीधे हम क्वेश्चन पे आ सकते हैं। ठीक है ना। तो लेट्स फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू x रुपीज़। हमने मान लिया कि जो फिक्स चार्ज है वो कितना है x रुपीज़ है, एंड पर डे चार्ज इक्वल टू y रुपीज़। यही हमने वहां भी लिया था। ठीक है ना, कि फिक्स चार्ज जो है वो x रुपीज़ है और पर डे जो चार्ज है वो y रुपीज़ है। अब क्या कर देंगे हम, रेंट पेड फॉर 7 डेज बाय सरिता इक्वल टू 27 रुपीज़। यही था, 7 दिन के लिए सरिता ने 27 रुपीज़ पे किए। तो 7 दिन का चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये कैसे हम बता देंगे। तो फिक्स चार्ज x रुपीज़ हो गया 3 दिन के लिए, और बचे हुए 4 दिन के लिए 4y हो गया। तो 4y इक्वल टू 27। देखिए इस वाले इक्वेशन में कहीं कोई डाउट अगर आ रहा हो तो, है ना। 7 दिन की बात थी, x रुपीज़ में पहले 3 दिन कवर हो गए, बचे 4 दिन, और 4 दिन का किराया y रुपीज़ पर डे के हिसाब से। टोटल कैसे बनेगा, x + 4y। ठीक है ना। और ये x + 4y करने के बाद कितना टोटल रेंट हुआ है वो क्वेश्चन में हमको बता रहा है 27 रुपीज़। तो x + 4y इक्वल टू 27 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद सेकेंड है एक, सुशी पेड कितना, अच्छा रेंट पेड बाई होगा ना, ठीक है, ऐसा लिखते हैं इसको, रेंट पेड बाय सुशी। नाम भी ऐसे ऐसे है ना, सूजी वूजी, चलो ठीक है। सुशी फॉर कितने दिन के लिए लिया था उसने, 5 डेज के लिए था ना, हाँ, केप्ट फॉर 5 डेज, राइट, 5 डेज इक्वल टू कितना रेंट पे किया, 21 रुपीज़, 21 रुपीज़। ये देखो सुशी ने 5 डेज के लिए 21 पे किया। किराया जोड़ने का सिस्टम ऐसा ही रहेगा। ठीक है ना। उसको भी x रुपीज़ देने पड़ेंगे फर्स्ट 3 डेज के लिए, प्लस
अब उसके एक्स्ट्रा डेज कितने बचे हैं आपको ये निकालना है। 5 डेज उसने बुक रखी तो 5 में से 3 दिन का तो यहाँ कवर हो गया, बचा कितना 2 दिन, तो उसको लगेगा 2y। बात समझ में आ रही है ना। इसको 4y लगा क्योंकि वो 7 डेज रखी थी, इसको 2y लगा क्योंकि ये 5 डेज बुक रखी है, इक्वल टू 21। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। आप देखिए यहाँ भी x और x दोनों सेम है, मतलब कोफिशिएंट सेम है। आप 1 - 2 कर सकते हो डायरेक्टली, तो x + 4y इक्वल टू 27 और x + 2y इक्वल टू 21। दोनों इक्वेशन लिख लिया। सेकंड वाले को माइनस कर दोगे तो साइन चेंज, प्लस का माइनस और ये भी प्लस, अरे यार ये +2 कर रहा हूँ, माइनस और ये भी माइनस, ठीक है। x - x कैंसिल आउट हो गया, 4y - 2y इक्वल टू 2y आ जाएगा यहाँ पे, और 27 - 21 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा क्या, हाँ 6 तो आ जाएगा। 2y इक्वल टू 6 मिल गया हमको, तो y इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू आ गई 3 रुपीज़ पर डे। y हमने क्या लिया था, y हमने लिया था रेंट पर डे। जो पर डे का चार्ज है वो 3 रुपये पर डे ले रहा है वो। x की वैल्यू निकालना है, पुट कर दो किसी एक में, लाइक फर्स्ट वाले में कर दो, y की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 4y का मतलब 4 × 3 कर दूं, x + 4 × 3 इक्वल टू 27, तो x + 4 × 3 = 12 इक्वल टू 27, तो x इक्वल टू 27 - 12, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, x इक्वल टू 15 आ गया क्या, 7 - 2 5, 2 - 1 1, ठीक तो आया है 15 रुपीज़, ठीक है ना। ये हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x रुपीज़ 15 रुपीज़ उसका फिक्स चार्ज था, मतलब लाइब्रेरी का 15 रुपये शुरुआत में देना ही पड़ता है, चाहे आप 1 डे के लिए लो या 2 डे के लिए या फिर 3 डेज के लिए, और 3 के बाद चौथे दिन से उसका रेंट हो जाएगा 3 रुपीज़ पर डे, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, x हो गया फिक्स चार्ज 15 और उसका पर डे चार्ज हो गया 3 रुपीज़ पर डे, और ये सवाल यहाँ से हमारा हो जाता है ख़त्म। समझ में आ गया ना ये सवाल। तो बस आपको देखा आपने, बस वर्ड प्रॉब्लम पढ़ना है और हमको उसमें से इक्वेशन कैसे बनाना है। मेन यहाँ पे ये चीज़ रहती है कि जो प्रॉब्लम्स गिवन है, जो कंडीशंस गिवन है, क्या बोल रहा है, हर एक वर्ड को पढ़िए, समझिए उसका क्या मतलब निकलता है, उस स्टेटमेंट को मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। बस ये चीज़ यहाँ पे कहानी रहती है। जैसे रेंट की बात है, देखिए रेंट का फॉर्मूला ऐसे बनाना है, ये आपका थोड़ा सा इसमें दिमाग चलना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सवाल कर लिए हैं। एक्स्ट्रा आप और सवाल है तो RD शर्मा वगैरह से लगा सकते हैं। कोई डाउट आता है किसी भी प्रकार का तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब हम करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स भी होती हैं क्योंकि वहाँ पे साइन वगैरह का काफ़ी कुछ चक्कर रहता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और देखेंगे कि उसमें किस तरीके से हमें काम करना है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।